नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पफ स्लीव्स का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना सीखेंगे। इसे लेग ऑफ मटन स्लीव्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप ही कुछ ऐसा है, या फिर कोई लोग इसे मटन चाप स्लीव्स भी बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में हम इसे स्टाइलिश पफ स्लीव्स बोल सकते हैं। इसका लुक बहुत सुंदर होता है और आजकल ये काफी ट्रेंड में है। तो चलिए बिना किसी देरी के बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइनिंग का कपड़ा फोल्ड करके रखा है और नीचे से 1 इंच की दूरी पर मार्क करना है। आपका चाहे साइज कितना भी क्यों ना हो, आपको 1 इंच की दूरी पर मार्क करना है। उसके बाद उस लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ लंबाई डालें। मेरी कोहनी तक की लंबाई 11.5 इंच है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। 12.5 इंच पर मैंने मार्क किया। अब इसके ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा पफ के लिए लेंगे, मतलब जो हम पफ बनाएंगे स्लीव में, उसके उभार के लिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब देखो ये फोल्ड वाली साइड है, तो फोल्ड वाली साइड से प्लिट्स बनाने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक, अब देखिए यहां पर उभार के लिए 2 इंच और प्लिट्स के लिए 1.5 इंच। अब ये ऊपर का 2 इंच फोल्ड करेंगे और ये साइड का जो प्लिट्स के लिए 1.5 इंच लिया है वो भी फोल्ड करेंगे। बस। अब देखिए आपकी जो नॉर्मल स्लीव्स की लंबाई है कोहनी तक की, वो है 11.5 इंच। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का 12.5 इंच पर लाइन बना दी। अब ऊपर से कैप हाइट का मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। नॉर्मली आप जितना कैप हाइट रखते हो नॉर्मल स्लीव्स में आपके, उतना आपको डालना है। अब यहाँ से आप कितना लेते हो चौड़ाई स्लीव्स के लिए, तो मैं लगभग 7 या 7.25 इंच रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क कर दिया। जितने नॉर्मल स्लीव्स में रखते हो उतनी ही रखनी है। और फिर उसके बाहर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो उसी के अनुसार मैंने कपड़ा लिया था। अब देखिए ये जो है, ये जितना भी अंतर है, जैसे कि मेरा 7.25 इंच है, तो उसका आधा करना है और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट देना है और ये ऊपर तक लाइन बना दीजिएगा। अब यहाँ से हमें शेप देना है, तो इस कोने से सभी साइज के लिए 1.5 इंच रखिएगा और यहाँ से इस तरह से शेप दीजिएगा। जो कि बस यहाँ पर करना क्या है, नॉर्मल स्लीव्स का शेप नहीं देना, बिल्कुल इसी तरीके से शेप देना है, कोई भी साइज हो। अब इसे ऊपर का और साइड का कपड़ा खोल दिया। अब देखो यहाँ से इस तरह से गोलाई ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। बहुत ही सिंपल है और ये जो शेप मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे आपका पफ बहुत सुंदर आएगा। अब नीचे की तरफ कितना है आपका, 5.5 इंच, तो वहां पर मार्क कर दीजिएगा। मतलब बाजू की गोलाई नीचे की तरफ जितनी है उतना मार्क करके ऊपर की तरफ जोड़ दीजिएगा और बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर दीजिएगा। अब जैसा शेप है बस वैसा कटिंग करना है। अब सेंटर नॉच लगाएंगे। अब इसे हम खोल देंगे और खोलने के बाद इस और जो ये लाइन बनी है, ये इस और भी हमें लानी है, तो इसे बराबर से सेंटर में फोल्ड कीजिएगा और हल्के हाथ से थपथपा दीजिएगा। वो लाइन इस और भी आ जाएगी। हल्के हल्के आ गई है, इसे डार्क कर देंगे। अब यहाँ पर और एक काम करना है। जैसे कि यहाँ पर दोनों साइड में सेम शेप है, तो एक शेप हम फ्रंट के लिए थोड़ा सा अंदर भी लेंगे। अगर आप नहीं भी लेना चाहते, दोनों शेप यानी फ्रंट और बैक का सेम भी रखना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पफ स्लीव्स है। लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ दे दीजिएगा फ्रंट साइड के लिए और फिर कटिंग कीजिएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है जो हमने थोड़ा अंदर से काटा है, ये फ्रंट साइड के लिए होगा, इसलिए एफ लिख दिया है। ये लाइनिंग का कपड़ा है। तो अब हम लेंगे हमारा मेन फैब्रिक। ये मेन फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई तो मैंने सेम रखी है लाइनिंग के कपड़े के जितने ही, लेकिन लंबाई में ये मैंने लाइनिंग के कपड़े से 1 इंच कम रखा है। जैसे आप देख सकते हो नीचे से ये 1 इंच कम है, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे की तरफ से। अब इसे हम यहां से सिलाई लगाएंगे बस इसी हिस्से में। उसके लिए पहले हम पिंच लगा कर लेंगे ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये खुला है, तो किसी भी एक साइड से शुरू कीजिएगा
और एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है और नीचे का हिस्सा खुला ही है। अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर देना है। उसके बाद इसे एकदम सेंटर में फोल्ड करना है, एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड कीजिएगा। अब हमने पफ के लिए जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस और उसे भी यहां से फोल्ड करेंगे और फिर हम यहां से 4 या 5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि 5 इंच तक मेरा पफ लंबाई में रहेगा। तो ये 5 इंच पर मार्क हो गया। उसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे लाइन को और पूरी स्लीव को खोल देंगे। अब जो लाइन हमने बनाई थी उस लाइन के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा कटिंग होगा, मेन फैब्रिक को हमें टच भी नहीं करना। ठीक, अब ये कपड़ा भी हम बाद में अटैच करेंगे बॉटम के लिए, तो इसे बी लिख देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। अब देखो इसे फिर से सेंटर में फोल्ड करेंगे, बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है, सेंटर में फोल्ड करना है। अब यहां से यहां तक जो हमारी लाइन बनाई थी वही लाइन नीचे की तरफ मेन फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर दीजिएगा। जो लाइनिंग के कपड़े के ऊपर लाइन थी वही लाइन हमने नीचे तक लगा दी है और यहां पर एक छोटा सा मार्क करेंगे। यहां तक हमें सिलाई लगानी है। तो एक बार फिर से दिखाती हूँ, एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड हो गया है और जो लाइन हमने नीचे मेन फैब्रिक के ऊपर बनाई थी उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई थोड़ा सा ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ना उसके ऊपर लेके जाएंगे आधा इंच ऊपर तक और बस यहीं पर सिलाई को लॉक करना है, मतलब आगे पीछे करके सिलाई लगानी है। तो ये हो गया। अब देखिए यहां से हमने यहां तक सिलाई लगाई है। ठीक, अब हम यहां से कट करेंगे। जहां से सिलाई लगाई है सिलाई के बाहर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। खोलने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसे जो है यहाँ उंगली डालकर बीच में से इस तरह से दबा दीजिएगा और नीचे का सिलाई मार्जिन भी बीच में से खोलना है। आप चाहो तो थोड़ा सा नाखून से प्रेस कीजिएगा और यहां पर एक पिन लगा दीजिएगा। अब जो पिन लगाएंगे वो खड़े में लगा दीजिएगा, आड़े में नहीं, इस तरीके से। अब हम इसे एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ सीधी साइड से। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब देखो यहां तक हमारी सिलाई है, ठीक है, सिलाई हमारी यहां तक है, तो यहां तक हम पिनटक्स लगाएंगे और ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। तो यहां से मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद जहां पर मैंने मार्किंग किया है वहां तक हम पिनटक्स बनाएंगे। तो पिनटक्स बनाना बहुत आसान है, बस हमें एकदम किनारे से सिलाई लगानी है, अपने आप एक नाजुक सा पिनटक्स बन जाता है। तो एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूं और बारीक सिलाई लगानी है, छोटे टाकों वाली, ताकि पिनटक्स अच्छे से निकल के आए। तो यहां पर मैंने बस किनारे से सिलाई लगाई है और उसी को पिनटक्स बोलते हैं। तो ये देखिए खोलने के बाद आपको ये पिनटक्स इस तरह से दिखेगा। अब ये हो गया सेंटर का। अब दोनों साइड में भी आधा आधा इंच की दूरी पर 2 पिनटक्स बनाने हैं और ये पिनटक्स तिरछे में ऊपर की तरफ जोड़ने हैं। तो ये तिरछे में बनाने हैं, ठीक है, यहां से यहां तक। तो आप चाहो तो इस तरह से स्केल से लाइन बना दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आसान हो कपड़ा पकड़ने में। तो ये मैंने लाइन बना दी तिरछे में, इस और भी हम बना देंगे। आप चाहो तो हल्की हल्की लाइन बना दीजिएगा, मैं डार्क बना रही हूं इसलिए ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिखे। तो आप हल्के हल्के लाइन बना दीजिएगा। तो ये क्लियर आप देख सकते हो। अब बस ऐसे ही हमें तिरछे में इसको फोल्ड करना है, कपड़े को उठा के। ये मैंने फोल्ड किया, बिल्कुल तिरछे में फोल्ड किया है और इस पॉइंट से हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो नीचे से ऊपर सिलाई लगाओ या ऊपर से नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एकदम लाइन के ऊपर किनारे से हमारी सिलाई आएगी, मतलब पिनटक्स लगेगा। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा क्लोज लिया है ताकि आप क्लियर देख पाओ। एकदम किनारे से मैंने सिलाई लगाई है, ठीक। और ये दूसरा वाला पिनटक्स भी बन गया। अब ये तीसरा वाला भी बनाएंगे। तो ये देखिए
एकदम शानदार हमारे 2 पिंटक्स तैयार है। सेम तरीके से ये वाला भी बनाएंगे यहां तक। इस तरह से पकड़ना है बस सिंपली, और यहां पर हम पिंटक्स बनाएंगे। एकदम किनारे से सिलाई अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आप नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, बस यहां पर हमारा पिंटक्स बनना है। तो सिलाई किनारे से ही आनी चाहिए, बाहर की तरफ ना जाए। तो ये बन गए हमारे तीनों पिंटक्स और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब ये जो पिंटक्स है ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम इसको उल्टी साइड में लेंगे। तो उल्टी साइड में ये कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखा रही हूं। तो ये देखिए, ये है इसका बीच वाला ऊपर का हिस्सा। अब फिर से हम इसको सीधे में लेंगे और यहां पर सबसे पहले हम सेंटर में फोल्ड करेंगे। ठीक, एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करना है और एक सेंटर नॉच दीजिएगा। वैसे तो हमने दे दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दे देंगे। तो सेंटर नॉच हो गया, या फिर आप चॉक से भी मार्किंग कर सकते हो सेंटर का। अब इस सेंटर मार्क के दोनों ओर हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है, मतलब 3.5 इंच। यहां पर ये 3.5 इंच पे मार्क किया और फिर से इस और भी सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क किया, मतलब दोनों साइड में 3.5 इंच पर हमारा मार्क आएगा। अब ये जो मार्क किया है इस पोर्शन में हमारे प्लेट्स लगेंगे। तो पहले यहां से शुरू करेंगे प्लेट्स लगाना। तो ये देखिए, यहां ये आपको तीनों मार्क्स दिख रहे हैं। अब एक मार्क से हम शुरू करना है। तो ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का फेस यहाँ सेंटर की ओर रहेगा, मतलब अंदर की तरफ, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहां तक, बस सेंटर तक ही ये प्लेट्स इस तरह से लगेंगे। अब इस साइड के प्लेट्स का फेस इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा। तो मेरे बोलने से ज्यादा आप देखकर ही समझ गए होंगे अच्छे से कि प्लेट्स का जो फेस है वो आमने सामने रखना है। फिर से एक बार मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ ये प्लेट्स कैसे बने हैं। तो यहां पर देखिए, इन प्लेट्स का फेस अंदर की तरफ है, मतलब सेंटर मार्क की ओर, और इस साइड की प्लेट्स का फेस भी सेंटर मार्क की ओर है, मतलब दोनों आमने सामने है। अब देखो कितना सुंदर पफ बना है, और नीचे की तरफ भी 3 पिंटक्स है। ये बहुत ही डिजाइन फ्लो में आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैंने इसको उल्टी साइड में ले लिया है, और ये वाला जो हिस्सा है ये अभी ऐसा की ऐसा ही है खड़े में, इसे कुछ नहीं करना। अब हम लेंगे ये नीचे वाला हिस्सा, जो हमने लाइनिंग का हिस्सा था, वो जो कट करके रखा था वो हमने लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधे में लेंगे। ठीक, और सीधे में हम इसको इस तरह से रख देंगे। तो लाइनिंग का एकदम ऊपर का हिस्सा ऊपर के और नीचे का हिस्सा नीचे की ओर ही रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। अब यहाँ बॉटम की ओर सिलाई लगेगी। तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि हमने लाइनिंग का जो हिस्सा है वो मेन फैब्रिक से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। ठीक है ना, जो हमने 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि हमें इस लाइनिंग के कपड़े को फोल्ड करना है। तो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब ये सिलाई लग चुकी। अब यहाँ पर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे, जिससे जो हमने सिलाई लगाई है वो फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो ये प्रेस स्टिच लगा दी। अब इस लाइनिंग के कपड़े को ऊपर की तरफ, मतलब इस और फोल्ड करना है। चाहो तो यहाँ बॉटम पे लेस लगा सकते हो, या फिर बस सिंपल प्लेन ही रख सकते हो। अब यहाँ ऊपर की तरफ मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइनिंग का कपड़ा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था, ताकि यहाँ पर फोल्ड करने के लिए कपड़ा बचे। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऊपर का हिस्सा है स्लीव का, तो उसमें जो बीच में प्लेट बनी थी, बॉक्स प्लेट, इसे एकदम बीचों बीच फोल्ड करके मैंने पिन लगाई है और फिर यहाँ से सिलाई लगाई है। तो ये देखिए, पिन को मैंने निकाल दिया और ये इस तरह से बॉक्स प्लेट बनेगी। अब हमें क्या करना है, सीधे में लेना है, और ये जो बाहर की तरफ लाइनिंग का कपड़ा निकल के आया है उसे कटिंग कर दीजिएगा। अब देखिए, ये पफ कुछ इस तरह से दिखेगा, काफी सुंदर लगता है इस तरीके से। अब हम इसे सेंटर में फोल्ड करके लेंगे
और फिर यहाँ पर जो नीचे की तरफ की बाजू की गोलाई है उसका नाप फिर से एक बार डालेंगे। तो जैसे कि मैंने 5.5 इंच पर लिया था, 5.5 इंच पर मार्क किया, उसके बाहर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन था, वो फिर से अगेन मार्क किया। अब ये बाहर वाली लाइन कटिंग लाइन होगी और अंदर वाली लाइन फिटिंग की लाइन होगी, मतलब उसके ऊपर सिलाई आएगी। अब देखिए ये जो फ्रंट है, फ्रंट को जुड़ेगा, बैक बैक को जुड़ेगा। और ये देखिए पफ का उभार बहुत सुंदर आया है, क्योंकि 2 इंच हमने पफ के उभार के लिए एक्स्ट्रा लिया था। अब जोड़ते टाइम सेंटर से जोड़िएगा, ठीक। अब देखिए इसे यहां पर सिलाई है तो वहां पर हम तुरपाई करेंगे, तो मैंने सुई धागा लिया है और बस आप जैसे नॉर्मली तुरपाई करते हो वैसे तुरपाई हमें करनी है, क्योंकि हमें वो सिलाई निकालनी है। तो वहां पर मैंने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई थी। ये देखिए ये बड़े टाकों वाली सिलाई है जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो वो बड़े टाकों वाली सिलाई लगानी है ताकि अब निकालने में आसानी हो। अब ये सिलाई कुछ ही सेकंड में निकल जाती है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आप कोई भी शो बटन्स या पैच लगा सकते हो। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इस स्लीव्स को आप अपने ब्लाउज में, ड्रेस में ट्राई कर सकते हो। ट्रेडिशनल लुक दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बस इसे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।